नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन करने थे, तो हमने बोला उसको अगली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं कि बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है, जैसे साइन सी प्लस डी का सी प्लस डी, इस पे जो फार्मूला आता है, या साइन 2a कास 2a, और बाकी बचे हुए फार्मूले या जो और अन्य क्वेश्चन है, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम मिनिमा को इसके बाद वाली क्लास में रख के उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा। हाइट एंड डिस्टेंस को फिर हम अलग से पढ़ेंगे उसको पूरा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 7 है। इसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि थीटा का जो यहाँ पे a और b, इसका मान क्या 0 से 45 डिग्री के बीच में है, और cos a प्लस बी का मान इतना, साइन a माइनस बी का इतना है, तो tan 2a का मान बताना है। ठीक है, cos a प्लस बी का मान हमको दे रखा कितना, वह है 24/25, और साइन a माइनस बी का मान कितना दिया है, 15/17। ठीक है, तो हमको बताना है कि बताओ कि इसमें tan 2a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग a और b का मान भी नहीं निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे 30, 60, 45 डिग्री इस तरह से रखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर है, तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो अगर cos a प्लस बी का मान 24/25 है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल अगर हम बनाए इस तरह से, देखो 24/25, तो ये 24, ये कितना हो गया 25। ठीक है, और यह अगर हम निकालेंगे तो यह 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और हमको चाहिए कितना, tan 2a, और अगर हम साइन ए बी का निकालें, मान लो ये कितना हो गया 15/17, तो यानी 289 माइनस कितना 225, 289, 225, ये कितना होता है 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और ये 0, तो 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट हो गया। अच्छा, हमको चाहिए साइन 2a, तो देखो tan 2a को हम इस तरह प्रकार से लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो बी वाला टर्म कट जाएगा, तो tan 2 आ जाएगा। और tan, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या फार्मूला होगा आपको, होगा tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपान में 1 माइनस tan a माइनस बी और tan a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से मान निकाल लेते हैं। tan a प्लस बी का मान कितना होगा बताइए। tan a प्लस बी का मान अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको हमको निकालना होगा, तो ये कितना होगा 625। ठीक है, 625 माइनस 576। ठीक है, वैसे भी हमको ये, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप निकाल लेना, अगर याद होगा तो आप कहोगे 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। और देख लो, अगर अगर याद नहीं है तो इसका होता है 576, ये कितना हो जाएगा, ये 49, तो ये 7 हो गया। तो tan a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 7/24, तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं 7/24 प्लस tan a माइनस बी कितना होगा 15/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8। क्लियर है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, या अभी ऐसा रहने दें, 24 एलसीएम ले लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ये 7, और यहाँ पे 3, 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, नीचे 24 × 8 हो जाएगा, और यहाँ कर लेते हैं 24 × 8 कर लेंगे 160, 132, 192 माइनस 15×7 105, और नीचे वही 24 × 8, यहाँ पे भी एलसीएम होगा तो ये कट जाएगा। तो ये हमको कितना मिला यहाँ से, देखो 52/105 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 87, 187। ठीक है, तो 52/187, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें हमारा मैच कर रहा है।
हमने ऊपर ले लिया 24 एलसीएम 7 12 और नीचे 24 गुणे 8 हो गया एलसीएम, तो अच्छा 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी छूटा है, और इसका हमने गुणा कर दिया, कितना हो गया 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 92, ये हो गया 15 सतह 105। ठीक है, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 87, क्या लिखा हुआ है यहाँ 87 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 416 बटा में 87, कौन सा होगा पहला। ठीक है, कभी कभी होता है कि कैलकुलेशन में कुछ आप सोच रहे हो लिखते कुछ हो, ठीक है, इसी को बोला जाता है सिली मिस्टेक। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा का मान बताना है। तो साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा का मान क्या होगा बताइए। तो ऐसा करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा लेते हैं। तो 2 टाइम्स क्या होता है साइन सी प्लस डी, तो 8 6 14 बटा में 2 कितना हो जाएगा 7D इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 1D, यानी थीटा। तो कितना आ गया 2 साइन 7 थीटा इंटू कॉस थीटा, कौन सा होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 4x प्लस साइन 4y tan 2x माइनस 2y साइन 4x माइनस साइन 4y का मान बताना है, और हमको निकालना किसमें tan और काट के टर्म में निकालना है। तो ठीक है, देखो अगर इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएं तो यह कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 4 4 8 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 4x। अच्छा यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 4x और 4y है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4x अपान में 4y बाई 2। चाहते तो हम 4 2 कामन ले लेते हैं, कट जाता, इसको ऐसा करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू कॉस 4x माइनस 4y, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y अपान में, इसी तरह नीचे वाले में देखो करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a प्लस बी। ठीक है, तो साइन c प्लस डी है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले में क्या होता है रिवर्स हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा पहले कास वाला ऐड करेंगे और साइन वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा कॉस c प्लस डी 4x प्लस 4x, तो यह 2x प्लस 2y, और यहाँ पे अब साइन हो जाएगा कितना 2x माइनस 2y, और इंटू कितना है tan 2x माइनस 2y। ठीक है, और गुणे में कितना है tan 2x माइनस 2y। अच्छा 2 से 2 काट सकते हैं हम बिल्कुल, और देखो साइन 2x प्लस वाई कॉस 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा tan 2x प्लस 2y बटे में, यहाँ पे cos 2x माइनस 2y, नीचे sin 2x माइनस 2y, तो इसको कितना लिख सकते हैं tan 2x माइनस 2y, या इसको लिख सकते हैं cot 2x माइनस 2y, तो नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से हमको tan दिया 2x माइनस 2y, यह पूरा कट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा tan 2x प्लस 2y, कौन सा ऑप्शन होगा 4। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है यह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया इसका हमको मान बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अगर हमने जितने 5-6 वीडियो देख का क्वेश्चन किया है, अगर मैं उनमें से बोलूँ तो यह वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उनमें से एक अच्छा सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप x बराबर आए, अगर मान लो 0 डिग्री ले लो, तो 0 डिग्री ऊपर ले लोगे तो बढ़िया फाइन है, यहाँ पे 32 माइनस 48 प्लस 18 माइनस 1, लेकिन जैसे नीचे 0 रखोगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा, क्योंकि सभी क्या है गुणे में है। ठीक है, यह भी गुणे में है, यह हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 नहीं ले सकते हो। तो 90 डिग्री देख लेते हो, 90 डिग्री ऊपर रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और नीचे जैसे 0 रखोगे तो यह क्या हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री 90 डिग्री भी नहीं रख सकते हैं। अब बचे हमारे सामने 30 60 और 45, तो 30 डिग्री रख के देख लो, ऊपर रखोगे फाइन, नीचे रखते हैं तब भी फाइन, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे 30 डिग्री रखेंगे तो 60 प्लस 30 मिलकर 90 हो जाएगा, दिया इनफाइनाइट हो जाएगा फिर एक्सप्रेशन, तो यानी 30 डिग्री नहीं रख सकते। अब रही बात 60 डिग्री की, वही बात फिर अगर 60 डिग्री रखोगे तो 60 माइनस 60 0 हो जाएगा, तो यह फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, 60 डिग्री भी नहीं रख सकते हो। और बचा हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री रखोगे तो देखो नीचे यह कितना बन जाएगा 15 डिग्री, यह कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 और यहाँ पे 105, तो यानी हमको 15 डिग्री और 105 डिग्री का मान याद होना चाहिए, जो कि हमको याद नहीं होता है, यानी उनको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर हम 45 डिग्री रखते भी हैं तो देखो यह कितना हो जाएगा 32। चलो एक बार के लिए हम निकाल भी सकते हैं, मान लो 60 + 45 करके, मान लो ए प्लस साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी है साइन ए माइनस बी वाले फार्मूले से। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कास 45 का मान कितना होगा 1/√2, तो 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यह कितना हो जाएगा 48, 1 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 18, 1/2 -1, यह काट देंगे तो 9 हो जाएगा, यह काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, यह काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखो ये 4 और 9 जुड़ जाएंगे 13, और ये 12 -1 कितना हो जाएगा 13, 13 मिलकर कितना हो जाएगा 0। तो यानी पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना आ गया 0, जबकि हमारे कोई ऑप्शन में ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो 0 प्रोवाइड करें 45 रखने पे। लेकिन 45 × 6 टाइम होगा ना, तो 45 छक्का, ठीक है 240, और 30 कितना हो जाएगा 290। अभी हमको चेक करना होगा कि क्या किसी 290 में किसी वैल्यू के नाम मान जो है वह कितना 0 होगा, ठीक है। तो ये अच्छा सॉरी, ये 45 6 है ना, तो 270 270, तो 270 का मान किसका होगा 0, ये हमको डिसाइड करना होगा। तो ये मान cot 6 का भी 0 होगा, और यानी cot 6 का 0 होगा, राइट। cot 270 प्लस अगर आप इसे 0 डिग्री रख लो, तो हमको पता है कि यह क्या ऑड मल्टीपल है, तो यह क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो ये तो सेटिस्फाई कर, लेकिन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो यानी दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब भी हमारा गलत है। तो यानी हमको यहाँ पे पता चला, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आप वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते हो। तो केवल इस क्वेश्चन को करने का अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो वैल्यू के भरोसे ही मत रहो, आपको सभी तरीका आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी अच्छा है। इसके सॉल्यूशन में कम से कम आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। जिससे पहले देखते हैं, यह काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 32x 32 cos पावर 6x -48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos x स्क्वायर x -1। ऐसा करते हैं, देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्यों। अभी देखिए यह हो जाएगा 16 cos की पावर 6x, यह कितना हो जाएगा 24 cos की पावर 4x, यह कितना हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x और -1। अब बताइए यह क्या हो गया 2 टाइम्स 4 टाइम्स cos क्यूब x माइनस यह कितना हो गया 3 cos x का 3 cos x का, बताइए स्क्वायर हुआ कि नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 cos क्यूब x 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x इंटू 2 टाइम्स 2 चौक 8 3 24 24 और cos क्यूब और cos x बराबर कितना हो जाएगा cos 4x, यह हो गया -1। अच्छा यह कितना होता है, यह आपको पता है, यह cos क्यूब x का फार्मूला होता है 3x का होल स्क्वायर -1। भाई cos क्यूब x बराबर क्या उतना होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x। क्लियर है। cos देखो cos क्यूब x का अगर आपको cos 3x का फार्मूला नहीं आता तो देखो ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर है। और साइन का कितना होता है बताइए, इसीलिए इसी साथ साइन x का भी लिख लो फार्मूला। साइन का फार्मूला होता है कितना 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, जस्ट रिवर्स होता है। तो ये हो गया हमको कितना मिला 2 टाइम्स कॉस क्यूब स्क्वायर क्यूब x -1। अगर हम क्यूब 3x को x a मान लें, इसको a मान लें, तो ये क्या हो गया cos 2a का फार्मूला हो गया। तो cos 2 और a की वैल्यू कितना है 3x है, बेसिकली ये कितना हो गया cos 6x। ठीक है भाई, cos 2a का फार्मूला क्या होता है ये भी देखो 2 cos स्क्वायर x a -1, या एक फार्मूला और होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर है। और एक फार्मूला tan के टर्म में भी होता है, एक फार्मूला इसका tan के भी टर्म में होता है और ये साइन के भी टर्म में होता है। यह क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, और tan के टर्म में क्या होता है 1 - tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो फार्मूला तो बिल्कुल आपको एकदम याद होना चाहिए फिंगर टिप पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप फार्मूले में स्ट्रगल करोगे तो फिर आप सोच नहीं पाओगे कि इसका, जैसे
अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का याद था तो अभी तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये उसका क्यूब का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब आपने इतना देखा तो आपको अगर आप फार्मूला cos 2 के याद होगा तभी आप कहोगे कि इसको ब्रेक कर देते ये cos 2x यानी cos 6x बन जाएगा। तो फार्मूला तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर हम ऊपर वाले पूरे एक्सप्रेशन का मान लिखें तो ये कितना हो गया cos 6x। इसी तरह देखो अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है और कभी कभार इस तरह से इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जानते रहिए। नीचे देखो क्या 4 sin x। अच्छा, नीचे फार्मूला करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट में हमने चर्चा नहीं किया था, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का एक डायरेक्ट फार्मूला होता हो, उसको याद कर लो। तो इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, इसको नोट कर लीजिए कि अगर हमको दिया हो कि साइन a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में साइन a माइनस बी, इसका मान होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। अगर कॉस में करेंगे तो यह a और b क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसे देखो कॉस में भी होता है कॉस a प्लस बी और कॉस, इसको लिखेंगे कॉस a प्लस बी और दूसरा क्या होगा कॉस a माइनस बी। इसका फार्मूला नोट कर लो, इसका होता है कॉस स्क्वायर a माइनस में यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर b, ठीक है। या अगर हम इसको बदलना चाहें इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला को हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो नीचे वाले को लिख लेते हैं पूरा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू यह हो गया साइन। अब देखो इसको डायरेक्ट लिखते हैं साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर एक्स। दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर a तो कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर b, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक 60 माइनस एक्स वाला और 60 एक्स प्लस वाला एक्स। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमको मिला साइन 6x माइनस कॉस एक्स और यह कितना हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यह कितना हो जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है बताओ। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कि 4 साइन एक्स इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स अपान में कितना 4, इसको एक साथ ले लेते हैं और यह कॉस एक्स 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए अब आपको क्या यहाँ से क्या मिलेगा ये समझिए। और देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कैसे हमको ये थॉट आएगा ये समझिए कि जब हमने ऊपर सॉल्व किया न्यूमरेटर को तो ये हमको मिला कितना cos 6x और हमने ऑप्शन में देखा तो सब में क्या है tan 6x cot 6x tan 6 cot 6x या tan 6x। तो इसका मतलब हमको यह आइडिया लग गया कि डेफिनेटली नीचे हमको क्या साइन 6x या कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, तभी यह साइन 6 cos x और साइन क्या हो जाए मिलके कॉट बन जाएंगे या कुछ ऐसा टर्म होने वाला है, राइट। क्योंकि तभी हम क्या और सभी क्या है इतना बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में समा जा रहा है, चाहे वो tan 6 हो या चाहे cot 6 हो। अभी हम बात करते हैं कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमको एक आइडिया लगा कि यहाँ पे जरूर साइन 3x या साइन cos 3x कुछ ऐसा बनेगा और उसको बनाने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं अरेंज, ठीक है। और हमको पता चला कि अगर नीचे मान लो अगर नीचे पता चल जाए कि साइन 3x और cos 6x मिल जाए 3x मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। भाई साइन 2a बराबर क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। तो अगर साइन 3x cos 3x मिल जाए तो 2 का गुणा करके हम इसको साइन 2x के फॉर्म में बना लेंगे और 2x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3x है, तो कितना हो जाएगा साइन 6x। तो हम कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो तो यहाँ से हमको पता चलेगा अगर हम 4 का अंदर गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 3 साइन x
-4 साइन क्यूब एक्स बटा में कितना 4। और अगर हम इसको भी चाहें तो इस तरह से ब्रेक करें, इसको भी हम चाहें तो इसको भी हम अगर 3/4 के टर्म में बनाना चाहें, क्यों? क्योंकि हमको भी यहाँ पे क्या cos 3x का फार्मूला लग सके या साइन। इसके लिए क्या कर सकते हैं, cos x इसी में गुणा cos x, अगर हम 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यह सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो कितना मिल जाएगा cos x, यह हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस में 4 एकम 4 3/4। तो देखो यहाँ पे भी बात बन गई। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/4। और इसका भी अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos x 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स अपान में कितना 4। तो दोनों को हमने सॉल्व करने के बाद हमको मिला क्या मिला, देखो हमको मिल गया, एक तो यह था और एक टर्म यह था, हमने इसको ब्रेक किया, इस दोनों को ब्रेक किया, देखो ठीक है, इसको ब्रेक किया तो हमको यह मिला और इसको हमने ब्रेक किया तो यह मिला। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये हमको मिल गया 4 टाइम्स साइन 3x/4 इंटू यह क्या हो गया cos 3x/4। हमने वही बात बोला कि अगर यहाँ पे 2 लिख दें, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x अपान में कितना, यह हो जाएगा हमारा 16 हो गया। और यहाँ से हमने क्या किया कि 1 2 लिया, बाकी 2 नीचे काट दिया, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दिया, तो यह कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा साइन 2x। तो 2 और x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3x है, साइन 2 थीटा, तो ये 2 और यह कितना हो गया 3x/16। तो ये हमको मिलेगा साइन 6x/16। अच्छा, ऊपर हमको कितना मिला था, ऊपर हमको मिला था cos 6x। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक और 4 है, यहाँ पे इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो ये 4x है। तो एक 4 से 4 काट दो और एक 2 यहाँ पे 2 रखो और 2 काट दो। ठीक है, सॉरी सही तो था, इसको क्यों कर रहे हैं, ये 4 इसका कोफिशिएंट है, 4 यहाँ पे है नहीं, 4 तो एक ही है ना बाहर, देखो एक ही 4 बाहर है सबके ना, यहाँ पे देखिए केवल एक 4 है यहाँ पे, बाकी और कहीं 4 है नहीं। तो इसको अगर हम करेंगे तो सही था, यह 4 यहाँ से हट जाएगा, यह 4 चौका 16 हो जाएगा और 1 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यह 8 और यहाँ पे 8। तो अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको लिखें तो यह हमको जो यहाँ से मिला हुआ कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आ गया cos 6x और नीचे कितना आ गया, नीचे हमारा आ गया 8 टाइम्स सॉरी साइन 6x/8। तो 8 चला जाएगा ऊपर, तो कितना मिलेगा हमको 8 cot x। तो इसीलिए मैं कहा कि यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा पूरा वीडियो। ठीक है, यानी पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसमें देखो कई फार्मूले यूज हुए। पहला कि आपको साइन a + b साइन a - b का फार्मूला आना चाहिए, फिर साइन 3x cos 3x का फार्मूला आना चाहिए, फिर cos 2x का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो यानी अगर आपको यह फार्मूला नहीं याद होता तो आप नहीं कर पाते हो। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। और डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है कि क्योंकि हमको देखो यहाँ पे क्या मान भी नहीं पता है, यानी अगर मान निकाल के करना चाहें तो भी हमको दिक्कत हो जाता, कुछ भी अगर वैल्यू रख के करना चाहते हैं। हमने देख लिया ऐसा क्यों हो रहा, 45 रख दिया तो हमने 0 आ रहा था, 2 सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसीलिए बोला कि यह काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको आपको प्रॉपरली पूरा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90 - a cos 180 - 2a अपान में cos 90 - 2a साइन 180 - a, इसका मान बताना है। देखो अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि a बराबर अगर हम 0 रख दें तो ठीक है 0 रख सकते हो आप, लेकिन अब ऑप्शन में ज़रा देखो, यहाँ पे 0 रख दोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर a बराबर 0 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 2a cos a/2 अपान में साइन a/2, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यह भी क्या होगा 0 हो जाएगा, और यह भी क्या होगा 0 होगा। तो 3 ऑप्शन 0 0 आ रहे हैं। और अगर इसी तरह से अगर आप 90 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा 45, और यह कितना हो जाएगा 45, दोनों का मान कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यानी 0 और 90 डिग्री नहीं रख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसा करते हैं, कुछ हम बड़ा नंबर लेते हैं 60, क्योंकि 90 और 180 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा ही हो जाएगा।
तो ए बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 120 है ना, 60 है तो 120, 120 माइनस 80 कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos 60 अपान में ये कितना हो जाएगा cos 2a है ना, तो 120 माइनस कितना हो जाएगा cos 30, माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, बाहर 30 हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos प्लस थीटा होता है, प्लस साइन 160, तो यानी cos कितना हो जाएगा 120, 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 130 का मान कितना हो गया 1/2, यह कितना हो जाएगा 1/2, यह कितना हो गया √3/2, अब प्लस ये कितना हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, cos 30 का मान कितना होता है √3/2। सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा √3 अपान में 2, तो √3 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो किसका मान हो गया 2/√3। तो देखो इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, यानी cot और tan वाला तो काम खत्म 60 में। इसमें देख लो अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो यह हो जाएगा 30 यानी 1/2, और यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री रखा तो यह भी वो आ जाएगा 1/2, इसका भी काम खत्म, तो बचा 4, यही हमारा आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 60 डिग्री रखा तो यह कितना हो जाएगा √3/2, और 60 डिग्री का मतलब यह 30, तो यह भी कितना हो जाएगा √3/2। क्लियर है, तो यह हो गया 3/4, 3/4, और इसको हमने सॉल्व कर लिया 2/2 या √3, 2/√3 आ रहा है, यानी इसका मतलब कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, कहीं हो सकता है हमने कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हुआ, ये हमने ऊपर ऐड कर लिया 1 हो गया, या कितना हो जाएगा, अच्छा ये 2√3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, तो ये 10 कितना हो जाएगा 30 मतलब 10a/2, इसमें हो गया कौन सा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा इज इक्वल टू, यह किसके बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 रूट में है ना, इसको ऐसा रहने देते हैं, प्लस 2 रूट में है इसको भी इसी प्रकार से रहने देते हैं, प्लस रूट में 2 प्लस 2 cos थीटा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 8 थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1, ठीक है, और इसको हम चाहते हैं कि cos 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर दें, मतलब देखो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 और यहाँ पे 4 थीटा, तो यानी यह हमारा हो गया cos 2a का फार्मूला लगा सकते हैं, या cos 2a थीटा का, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हमको एक हटा देना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, भाई cos 2a बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमको एक हटाना तो माइनस वाला a लेंगे, और अगर ऐड करना होता तो ये वाला ले लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है x, इससे 1 ऐड हो जाता, तो 1 माइनस कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 थीटा, और यह किस सभी क्या रूट में है प्लस 2 और प्लस 2, क्लियर है, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ से अगर इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और cos स्क्वायर 4 थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2 प्लस √2 प्लस देखो ये बाहर आ जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा कितना cos 4 थीटा। देखो फिर इसी तरह से हम इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 4 थीटा हो जाएगा, देखो 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, फिर 2 बाहर आएगा और कितना बचेगा cos थीटा, तो यह हमारा मिल जाएगा 2 प्लस 2 बाहर आएगा और cos 2 थीटा आएगा अंडर रूट, और इसको भी एक बार हम दोहराएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और 2 हमारा बाहर हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 बाहर हो जाएगा तो कितना मिलेगा 2 cos थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा होगा इसमें दूसरा, यानी बस केवल आपको cos 2 थीटा का फार्मूला आना चाहिए, उसको अप्लाई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि 1 प्लस cos π/10, 3/10, 7π/10, 9π/10
इनका हमको मान बताना है। देखो अगर आप पाई में कंफर्टेबल हो तो पाई में करो, अगर आप पाई में कंफर्टेबल नहीं हो तो पाई की जगह पे 180 रख के इसको, यानी ये रेडियन में इसको डिग्री में रिप्लेस कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस, अगर हम पाई की जगह 180 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 18 × 54 डिग्री। 18 और 54 का मान हमने आपको बताया है, 75 का भी बताया था, 15 का भी बताया था। इसीलिए कि अगर आपको याद है तो आप जैसे पिछला क्वेश्चन था, जो एक क्वेश्चन हमारा जो बहुत टफ था, 105 डिग्री है जो, उसमें वहाँ पे मान रख के आप निकाल सकते हो। अगर नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं। यह कितना हो जाएगा 18 सतह 126, और यह हो जाएगा कौन सा 1 प्लस कॉस 18 9 152, 152। ठीक है, तो 18 और 54 का तो मान हमको पता, लेकिन यह और यह दोनों बहुत बड़े नंबर हैं, तो इनको उस फॉर्म में हम चाहें तो बना सकते हैं। देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इन दोनों की बात कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, अगर हम 90 के टर्म 90 प्लस 54 करेंगे तो हो जाएगा नहीं, और 180 माइनस 54 करेंगे तो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 54। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 180 माइनस, अगर इसमें से हम क्या 18 घटा दें तो 152 ही होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के क्या है, तो यह कितना मिलेगा 1 प्लस कॉस है। अच्छा 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, और केवल कोस, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो यह कितना हो जाएगा माइनस में, और यह चेंज नहीं होगा कॉस 54। और यह बताइए कितना हो जाएगा, यह 1 माइनस कॉस 18 डिग्री। तो टोटल मान हमको क्या मिला, टोटल हो गया अगर हम लिखें तो 1 प्लस कॉस 18 डिग्री, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 54 डिग्री। तो एक बार a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस के फॉर्म में बन गया। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। इसको अगर हम साइन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यानी यह कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। यह कितना हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 54 डिग्री, साइन स्क्वायर 54 डिग्री। क्लियर है। अब इसको हम चाहें तो 36 को क्या लिख सकते, 54 को लिख सकते हैं 36 के टर्म में। अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 36 के टर्म लिख सकते हैं। या ऐसा करते हैं कि 18 है ना, तो 18 और 54, इसका मान अगर तो हमको तो याद नहीं है, इसका मान हमको याद नहीं है, यानी हमको निकालना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज़ हमको याद है, याद होगा अगर आपको, तो 18 और 36 डिग्री का दोनों का मान क्या था, सेम था, मतलब प्लस माइनस का अंतर था। तो इसको चाहे तो हम साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर 18 डिग्री 36 डिग्री, सॉरी यह 54 36 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 18 डिग्री और 36 का मान जानते हो कितना, अगर आपको याद होगा तो लिख लीजिए -5/1 अपान में कितना 4, और इसका कितना होता था, बस साइन बदल जाएगा। और अगर आपको याद नहीं हो तो आप निकाल सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप 18 डिग्री है ना, ठीक है, 18 डिग्री को कैसे हम ब्रेक करें 90 वाले फॉर्म में। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर आप इसको याद कर सकते हो तो याद कर लो, और अगर याद नहीं होता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको स्किप कर देना। मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे जरूर वैल्यू दे दिया जाता है, क्योंकि cos 18 एक ऐसी वैल्यू है इसका मान आप निकाल नहीं सकते हो इतनी आसानी से। मतलब अगर आपको एग्जाम में निकालना हो गया तो फिर आपको इसको 2-3 मिनट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसको 90 के फॉर्म में आप ब्रेक नहीं कर सकते, यानी जो गिवन नंबर है आपको 30, 60, 90, 45 और 0, इसके किसी भी फॉर्म में ब्रेक करके आप 18 डिग्री और 36 नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसको जो इस क्वेश्चन को किया जाता है वह मान लिया जाता है कि थीटा बराबर अगर हमारा 18 डिग्री है तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। भाई 5 थीटा बराबर 18 है ना, तो 3 2 5 18 5 90। फिर क्या करते हैं, इसको हम 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा करते हैं। ठीक है, फिर दोनों तरफ हम क्या करेंगे साइन ले लेंगे। साइन लेने के बाद फिर इसमें क्या होता है कि फार्मूला अप्लाई करना होता है cos 3x sin 3x और cos 3x का फार्मूला लगता है, फिर sin 2x का फार्मूला लगेगा।
फिर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपको लास्ट में जाके मिलता है साइन 18 डिग्री का मान आता है -1 प्लस √5/2। ठीक है, इसके दो वैल्यू आएंगे। तो एक जो उसमें होता है कि माइनस वाला पॉजिटिव पॉसिबल नहीं होगा, एक रूट आएगा 1 माइनस √5/2। क्यों? क्योंकि साइन √5 की जो वैल्यू होती है वह कितना होती है 2.236, और यह क्या हमारा एक से क्या है बड़ा है। और जबकि हमको पता है इसका रेंज -1 से लेके कहाँ तक होता है 1 तक होता है साइन का, तो ये -1 से क्या हो जाएगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको याद है साइन 18 का मान तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अगर यह क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में और अगर आप वहाँ पे साइन 18 डिग्री या 36 डिग्री का मान नहीं दिया है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। ठीक है, और रही बात 15 डिग्री 75 डिग्री, इनको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम 15 डिग्री की बात करें तो 45, अगर 60 में से यह निकाल लें 45 निकाल लेंगे तो हमको 45 मिल जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री मिल जाएगा। और फिर अगर 60 में प्लस 15 डिग्री ऐड कर देंगे तो 75 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसका मान इस तरह से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मान अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मान है जिन पे कभी कभार क्वेश्चन मतलब कभी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, उन सभी मान को देखो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ एक बार। इनको लिख के आप अपने सामने डायरी में कहीं नोट कर लीजिए, इनको देखते रहिए, अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। साइन 15 बराबर होता है √3 - 1/2√2, और कॉस 15 बराबर कितना होता है, यह होता है √3 + 1/2√2। tan 15 बराबर कितना होता है, यह होता है 2 - √3, और cot 15 बराबर कितना होता है, यह होता है 2 + √3। tan 75 बराबर कितना होगा, ये होगा 2 + √3। ये तो हमको पता है कि ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, तो tan 15 बराबर कितना हो जाएगा भाई, सॉरी tan 75 cot 75 बराबर कितना हो जाएगा, cot 75 बराबर हो जाएगा tan 15, cot 75 डिग्री या tan 15 डिग्री बराबर होंगे कितना 2 - √3 के। इसी तरह ये tan 57 है, इसको लिख सकते हो cot कितना 15 डिग्री। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। साइन 18 डिग्री का मान होता है, देखो इसको तो अभी हमने देखा कितना √5 -1/4, और cos का मान होता है cos 18 डिग्री का मान होता है, तो यही क्या होगा साइन 72 का मान भी होगा, और यही क्या होगा cos 72 का भी मान होगा, बराबर होता है 10 + 2√5 / 4 अंडर रूट में। देखो इतना ज़रूरी नहीं है कि यह 75 cos 18 का मान पूछा जाए, क्योंकि इस और 36 का देख लो, cos 36 का मान, cos 36 का मान बोलो या साइन 54 का मान बोलो, यह कितना हो जाएगा बताइए, यह होता है √5 + 1/4। इसी तरह से देखो साइन अगर हम बात करें 18 डिग्री की मान, 18 डिग्री या cos 72, अच्छा ये तो हो चुका है, यहाँ पे लिख दिया हमने cos 72 और साइन 18 डिग्री कितना हो जाएगा √5 - 1। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते, कुछ मान और हैं। देखो सारा याद नहीं करना, मैं बस आपके लिए एक बार रिवाइज लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको कहीं में यह मान नहीं मिलते तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो इसको। cos 36 या cos 54 का मान कितना होगा 10 - 2√5 / 4। इसी तरह देखो और मान है 22.5 डिग्री tan cos इनका मान होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एडवाइज नहीं करूँगा क्योंकि यह मान संभव ही नहीं हमसे पूरा सारा याद हो। अगर आप कुछ याद कर सकते हो इसमें तो मैं बोलूँगा कि आप 18 वाला वैल्यू याद कर लो। ठीक है, 18 वाली वैल्यू याद कर लो, अगर और याद हो सकता है आपसे, क्योंकि 18 वाली वैल्यू थोड़ा कंपेरेटिवली याद करना आसान है। और tan 15 इनको तो हम निकाल सकते, मान लो कि हमारे पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है 1-2 मिनट, तो हम इसको निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी मैं सभी क्वेश्चन नहीं कहूँगा कि आप सभी निकालो। अगर आपको 18 वाली वैल्यू याद होती है ना और आपके पास एग्जाम में 1.5 से 2 मिनट है ना, तो आप इनको इन सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि a cos 2b - cos 2a sin 2a + cos sin 2b। अब देखो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि a बराबर b ले लें 0, देखो मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, आपको जरूर सीखना है। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यू लीजिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चाह रहा हूँ कि
आप खुद से सोचने मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। तो ए और बी अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हो तो यह जीरो हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा, और यह जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, तो दो ऑप्शन सेम मैच कर जाएंगे। तो यह तो नहीं कर सकते, 90 डिग्री भी नहीं रख सकते, यानी दोनों वैल्यू हम सेम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको रख दिया, ठीक है, दोनों सेम रख दिया तो यह जीरो हो जाएगा, ठीक है, यह जीरो हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको करते हैं अलग अलग वैल्यू लेते हैं। ए बराबर मान लो 30 डिग्री ले लें और बी बराबर कितना ले लेते हैं 60 डिग्री। तो यह कभी भी वैल्यू पुट करो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो cos 60 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस cos 120, 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, 90 + 30 का मतलब कितना हो गया sin 30, और cos कितना होता है, नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा। sin 30 का मान कितना हो गया, 1/2 बटे में sin 2a, तो 2a का कितना होगा 30, तो √3/2 प्लस 20 डिग्री 120 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 90 + 30, तो यह कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, √3/2। सेम क्वेश्चन में पिछली बार जैसे हमने गलती कर दी, इसका मान कितना आएगा 1/√3, याद है ना, ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 में 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी क्या चाहिए हमको, 30 डिग्री बन जाए tan 30 का मान, तो कौन सा होगा पहला। इसमें अगर हम नहीं, यह नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर इसमें रख देंगे तो ये -30 हो जाएगा, यानी माइनस में आना चाहिए आंसर, तो यह तो नहीं रख सकते हम। यह अच्छा हमने यहाँ पे गलती कर दिया, देखिए यहाँ पे अगर यह 2 भी है ना, 2a नहीं है, तो cos 260 रखेंगे तो cos 120 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा, और ये कितना होगा -1/2 30, तो ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस, तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। इससे अच्छा होता है कि a बराबर हम 60 रख लेते हैं और b बराबर कितना लेते हैं 30, तो यह आता है 1/√3, इसका मान भी कितना आ जाता है 1/√3, और अगर a को 30 रखेंगे तो माइनस में आएगा, तो कौन सा होगा, दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन sin a, sin 3a, sin 5a, sin 7a, इसी तरह से नीचे दिया हुआ है, इसका मान बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको c + d का फार्मूला लगाना है, sin c + sin d। साइन जब c + d का फार्मूला लगाना होता है ना, तो आप इस तरह से पेयर लिया करो कि थोड़ा हमको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे तो सभी सही है, अगर हम 1 3 ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, घटा देंगे 2 हो जाएगा, 3 5 ले लेते हो 8 हो जाएगा, घटा देंगे 2 हो जाएगा, यानी कट जाएगा 2 से। लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं हम कि बड़ी वैल्यू को यानी इसको ले लेते हैं साथ में, क्यों, 7 1 को लेंगे तो 8 बच जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह 5 3 8 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा। तो कुछ माइनस प्लस वाले से टर्म से कट जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, हम sin a sin 7a को एक साथ में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स sin a + b, तो कितना हो जाएगा 4 cos a - b। अगर हम इसको मान लो a मान लेते हैं, इसको सॉरी c मान लेते हैं, और इसको d मान लेते हैं, तो c - d, 7 में से 1 गया 6, 6/3 3 है, प्लस इसी तरह यहाँ पे इसको c लेते हैं, इसको d लेते हैं बड़ी वैल्यू को, तो cos कितना हो जाएगा 2 टाइम्स sin a + b, ये कितना हो गया 4a इंटू कॉस, 5 में से 3 जाएगा 2 2 यानी a, ये हो जाएगा 2 sin 4a अपान में cos a। नीचे देख लेते हैं, नीचे भी इसी तरह से कर लेते हैं, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका कितना 2 टाइम्स cos a + b 4a cos a - b cos 3a प्लस 2 टाइम्स cos 4a इंटू cos a। क्लियर है भाई, cos c + d में क्या होता है 2c + d/2 और इंटू cos c - d/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या किया जाए इसके आगे, ऊपर से हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि अगर sin 4a दोनों में कॉमन हो जाएगा, नीचे cos 4a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos 3a, यहाँ पे भी cos 3a cos a, और नीचे भी cos 3a और cos 4a, यानी ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से हमने कॉमन ले लिया कितना 2 टाइम्स sin 4a, और नीचे से कॉमन ले लिया 2 टाइम्स cos 4a, और अंदर वाला जो हमारा ये कॉमन टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा tan 4a, कौन सा ऑप्शन होगा 4। अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर कितना होगा tan 4a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ कि a + b + c बराबर पाई, तो देन tan a tan b tan c का मान क्या होगा। तो ऐसा करते a + b + c बराबर पाई दिया ना, सबके बराबर 60 डिग्री ले लो, इक्विलेटरल एंगल मान लो, तो 60 60 60 180 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा
1/√3 यानी 3 टाइम्स √3 हो जाएगा। और ऑप्शन में कौन सा है, यह भी हो जाएगा, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा √3, तो कौन सा हो जाएगा पहला। या एक तरीका यह भी था कि a + b बराबर लिख सकते हो कितना पाई माइनस c, और दोनों तरफ tan ले लो, तो यह हो जाएगा tan a + tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan c, और ये tan पाई हो जाएगा, राइट। tan पाई का मान 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस tan c, ऊपर प्लस होगा सॉरी, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, और यह 0 हो जाएगा, तो बात खत्म। तो यह हमको मिलेगा कितना tan a + tan b, ठीक है। और यह हो जाएगा हमारा कितना, देखो tan a + tan b, अच्छा यह माइनस होगा, ठीक है, यह यहाँ पे माइनस हो जाएगा यह, और यह कितना हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो यह माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan c, और इधर आ जाएगा, यह गुणा कर देंगे इसमें, तो यह हो जाएगा tan c इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा tan a tan b tan c, तभी उससे भी आ रहा है। तो आप बेसिक से करना चाहो या वैल्यू पुट करके करो, हमारा आंसर आ जाएगा, सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि log tan a log 2 डिग्री, यहाँ पे 10 होना चाहिए, log 10 89 तक इस तरह से है। तो ठीक है, सब में से क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए कि log 1 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री, 0। तो देखो सब में से अगर आप log बाहर कर लो, अंदर कितना बचेगा tan 1 डिग्री इंटू प्लस tan 2 डिग्री प्लस tan 3 डिग्री, और कहाँ तक, इस तरह से 89 तक। 89 के पहले क्या होगा tan 87 प्लस tan 88 प्लस tan 89, और यह tan जो 87 होगा और प्लस tan 3, ये क्या हो जाएंगे मिलके, ठीक है। अच्छा हमने log बाहर ले लेना, तो यह गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो यह tan 87 आया, तो यह कितना हो जाएगा cot 3 हो जाएगा, तो tan 3 cot 3 यानी सभी नंबर कट जाएंगे, और एक नंबर का पेयर नहीं बनेगा, वह क्या होगा tan 45। इस बात की चर्चा तो पहले भी हो चुकी है, और वैसे भी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना आएगा 1, तो इसका मान एक्चुअल में कितना होगा 0, कौन सा होगा तीसरा। क्लियर है। और देखिए इसी प्रकार के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आप क्या एकदम बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, जैसे अब यह क्या है, हमारे जब सिलेबस में लॉग कहीं है ही नहीं, लॉगरिथम, तो फिर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई सा नहीं बात है, कि मतलब कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए क्या है कि ना, जैसे जो आपके सिलेबस में जैसे सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी से नहीं पूछा जाता है, लेकिन पिछली बार एक क्वेश्चन आया था सीपीओ में, तो जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आपकी थोड़ा जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे अब लॉग का ये छोटा सा प्रॉपर्टी कि लॉग ए m इंटू एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a m प्लस log b n। इसी तरह अगर हमको दिया कि log a m/n दे रखा है, तो कितना होता है log a m माइनस log a n, ठीक है। अगर हमको यह दिया कि log a m की पावर n, तो यह कितना होता है n, आप जानते हो n बाहर आ जाता है, यह कितना हो जाएगा log a m हो जाता है। इसी तरह अगर हमको दिया कि log a 1/m दे रखा हो, तो यह कितना होता है माइनस log a m। तो इस तरह और एक देखो एक प्रॉपर्टी ये होती है, लेकिन यह सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं है, log b a, तो ये log की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा जैसे ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये तो अब बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसलिए अगर जैसे आपका जब भी खाली समय हो ना, जैसे आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, सभी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, तो छोटे छोटे जैसे कॉन्सेप्ट है कि परम्यूटेशन का बिल्कुल बेसिक समझ लो क्या होता है, कॉम्बिनेशन का बेसिक क्या होता है उसको समझ लो, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है उसको समझ लो, कि एनसीआर एनपीआर का इसका क्या मतलब होता है, वो भले से आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और जो बिल्कुल बेसिक होता है। कोई कितना दिन से भी तैयारी कर रहा हो, कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वह कभी नहीं पढ़ा होगा तो वह कैसे करेगा। और उस छोटे से क्वेश्चन को अगर आप कभी गलती से भी अगर आपके दिमाग में याद रहा या कभी आपने पढ़ रखा होगा, तो अगर आप कर दोगे तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा 2 नंबर का 3 नंबर का। तो यानी जब आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस, तो जरूर इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे एक बार जरूर नज़र डालना। जैसे हमने बताया था आपको डिफ्रेंशिएशन, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप इंटर अगर मैथ से हो नहीं भी हो तो एक बार उठा के बुक देख लो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर डिफ्रेंशिएशन आ गया आपको तो मैक्सिमम मिनिमम में कोई झंझट नहीं होगी, फिर चाहे वो अलजेब्रा को फिर चाहे ट्रिग्नोमेट्री को। यानी अपने नॉलेज को क्या है एक्सपेंड करना है आपको हमेशा, लेकिन तब जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख रहे हो और डिफ्रेंशिएशन सीख रहे हो, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इनका यूज हो सकता है कि आप जिस साल एग्जाम आप अपीयर होने जा रहे हो उसमें उसका यूज ही ना हो।
जैसे मान लो आपको 2021 में देना एग्जाम और उस साल कोई भी लॉग से क्वेश्चन ना आए, या हो सकता है उस साल कोई मैक्सिमम मिनिमा से ना आए, या आए भी तो उसमें डिफ्रेंसिएशन का कोई यूज ना हो, तो समझ रहे हो इनका जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो वह मतलब रिटर्न रेशियो जो है वह बहुत कम होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो इसलिए इनको एकदम लास्ट में जब जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका तब आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन उनको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 59 डिग्री कॉस 31 कॉस 59 साइन 31 डिवाइड बाई कॉस 20 25 20 25। तो ठीक है, साइन सी प्लस डी मतलब उसका ब्रेक, साइन ए प्लस बी का ब्रेक है। देखो अगर हम 59 को ए मान लें, 31 को बी मान लें, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यह किसका फार्मूला होता है? देखो यह होगा आपका साइन ए 59 माइन प्लस कॉस बी, यानी कितना 31 डिग्री का फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? और इसी तरह नीचे देखते हैं, और नीचे करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? देखो कॉस, अगर हम इसको क्या करें, ए मान लें या इसको ए मानें, अगर इसको ए मान लेंगे इसको बी मान लेते हैं, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यह किसका फार्मूला होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यह फार्मूला होगा कॉस ए प्लस बी। ए कितना है? 20 डिग्री, और बी कितना है? 25 डिग्री। तो ऊपर हमको मिल जाएगा कितना? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपान में कितना? कॉस 45। यह कितना हो जाएगा? √2। कौन सा ऑप्शन होगा? 4। आसान क्वेश्चन है, बस आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉस 90 माइनस बी साइन सी माइनस ए प्लस साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस बी प्लस सी माइनस साइन 90 माइनस सी प्लस इंटू कॉस ए प्लस बी। यानी यहाँ पे कोई एक पैटर्न नहीं दिख रहा है, राइट, कि ये ए प्लस बी का कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या करें, हम जीरो ले लें यहाँ पे। साइन बी अगर जीरो कर लेंगे, बी सी सभी जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, और यह जीरो रख देंगे तो यह पूरा जीरो हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा, राइट। यह जीरो रख देंगे, यह 1 हो जाएगा, और यह जीरो हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। तो 1 मान कौन सा होगा? पहला। एक सेकंड देखो, पूरा इसको लिख देते हैं पहले। कितना आएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस बी, यह हो जाएगा साइन सी माइनस ए प्लस साइन 90 प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस सी माइनस साइन 90 माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस बी। हमने बोला कि ए प्लस बी बराबर सी बराबर क्या? 0 डिग्री रख लो। तो देखो क्या होगा, यह हो जाएगा 0, तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। इसमें क्या होगा? इसका मान 1 और इसका मान 90 डिग्री यानी 1, या 1 प्लस सॉरी माइनस 1 माइनस यह 0 यानी 1, और यह 90 माइनस 1, तो यह कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0। कौन सा होगा? 4। ठीक है, सभी का मान आप 0 रख सकते हो, या चाहो तो सभी का मान किसी और वैल्यू रख लो, 60 डिग्री रख लो, 30 डिग्री रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर तब भी 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया कि cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। यानी कुछ यह इस प्रकार से एक्सप्रेशन है, इसको लिख देते हैं। cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपान में cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और अगर यह आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह प्लस इसमें ऐड है या अलग से है, तो देखो इसके लिए आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, समझ सकते हो। देखो यह ब्रैकेट यहाँ बड़ा वाला यहाँ है, और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यानी यह पूरा फंक्शन एक साथ में, और यह क्या इंडिपेंडेंट है, तो यानी यह अलग है। साइन 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें? देखो थीटा बराबर 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थीटा बराबर 0 रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस थीटा 0 तो 0, यानी 3/3 कितना हो जाएगा? 4/4 यानी 1। तो cos 0 इसका मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको रखेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा,
और यह भी जीरो हो जाएगा। ये तो साइन कॉस बटा साइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी दो हमारे मैच कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो केवल हमको एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो 1 1 कहीं 2 बार आ जाता तो तब फिर हमको दूसरी वैल्यू लेनी पड़ती थीटा की जगह पे। लेकिन यहाँ पे लकीली हमारा क्या 2 नंबर आ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड साइन वाई, इसका मान हमको बताना है। तो जीरो तो ले नहीं सकते, सभी जीरो हो जाएगा, और 90 रख देंगे तो फिर 180 का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 180 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा, चलो अगर हम मान लो रख देते हैं x प्लस वाई बराबर जेड बराबर कितना 90 डिग्री रख लेते हैं, मान लो यह जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो, यह 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। 180 का मान कितना होता है माइनस, यानी 180 तो जीरो ही होगा, सॉरी। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 90, तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर मिला कितना 2, नीचे देखेंगे तो इसी प्रकार यह जीरो 90 90 कितना 180 हो जाएगा, 180 यानी 90 प्लस 90 cos 90 cos 90 का मतलब जीरो, यह भी जीरो, नीचे भी हमको मिलेगा कितना 2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान आएगा आ गया 1। तो 90 रखेंगे 90 रखेंगे तो 1, अच्छा यहाँ पे रखेंगे तो देखो यह जीरो हो जाएगा, यह 90 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 90 रखेंगे तो मान लो इसका जीरो हो जाएगा, यानी दो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या मैच कर रहा है। तो 90 डिग्री हम नहीं ले सकते, क्लियर है। तो कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो x बराबर वाई बराबर 30 वगैरह रख लेते हैं। तो x बराबर y बराबर z बराबर हमने मान लिया रख दिया 30 डिग्री, तो यह जीरो 30 30 60, यह √3/2, यह कितना हो जाएगा +1, ऊपर मिला √3/2 +1 अपान में नीचे जीरो √3 और यही +1, तो यानी यह भी कट जाएगा, तब अभी भी मान कितना मिलेगा हमको, अभी भी 1 मिलेगा। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा 30/30 30 है तो इसका मान सेम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा दूसरा। आगे बढ़ेंगे, यानी वैल्यू जब भी लो, जैसे अभी पिछले इस बार हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि वैल्यू हमने लेते वक्त यह ध्यान दिया ऑप्शन की तरफ, कि ऑप्शन देखा होता तो हमको पता चल जाता कि नहीं हम दो वैल्यू सेम नहीं लेंगे, 0 90 नहीं ले सकते, क्योंकि यह भी 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा, तो फिर हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो जब भी वैल्यू लो थोड़ा सा ऑप्शन पर नज़र तुरंत पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया कि इस एक्सप्रेशन का मान बताना है, ठीक है। साइन x प्लस वाई माइनस 2 साइन x प्लस साइन x माइनस वाई, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है और इसका हमको मान बताना है। तो इसमें अगर हम चाहें तो मान लो अगर थीटा बराबर x बराबर वाई बराबर 0 रख लें तो क्या होगा, देखो तो यह तो जीरो, यह जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो हो जाएगा, यानी पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा जीरो, और यह जीरो एक ऑप्शन में भी, यहाँ पे भी जीरो इसका मान आ जाएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो नहीं ले सकते हैं। इसी तरह 90 भी नहीं ले सकते हैं। 90 क्यों नहीं ले सकते, देखो यह भी इनफाइनाइट आ जाएगा, यह भी इनफाइनाइट आ जाएगा, दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। और यहाँ पे भी 90 डिग्री रख के देख लो, 90 90 180, यानी यह जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यह 2 sin x है तो -2 हो जाएगा, और 90 90 रख देंगे तो यह जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 90 90 रख देंगे तो यह जीरो हो जाएगा, यह 90 जीरो हो जाएगा, और 90 + 90 यानी sin 90 माइनस, यह मान आ जाएगा -1, तो यह पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। 45 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 45 में लेंगे देखो 10x और यह यहाँ पे 1, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएंगे। अगर मान लो इसको सॉल्व करने के बाद 1 आ गया तो यह मैच कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इन वैल्यू को नहीं ले सकते, इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, हम चाहें तो 30 डिग्री रख ले, तो यहाँ पे एक चीज़ निकालने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, यह 300 हो जाएगा, फिर 18 3 54, इसका मान आपको याद नहीं है। तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे sin c + d sin c - d का फार्मूला अगर अप्लाई कर लो, तो देखो एक बार अगर हम अप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10 8 18 यानी 9 हो जाएगा, तो 9 × 30 कर देंगे तो 270 का मान निकाल सकते हैं। और 10 में से 4 घटा देंगे 8 10 में से 8 घटाएंगे 2 2 बटा में 2 कर देंगे, तो यानी x यानी 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री ले लेते हैं, यह हमारे लिए आसान है। तो हमने x बराबर y बराबर कितना ले लिया 30 डिग्री ले लिया, और इसमें डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पहले x + d का फार्मूला लगा लेंगे, जिससे जो आए उसके बाद हम निकाल सकते हैं। यह कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना हो गया √3/2 प्लस माइनस sin 20 1/2 यानी 1 प्लस 30 डिग्री रख देंगे तो यह जीरो हो जाएगा, अपान में यह जीरो तो यानी 1,
प्लस 60 डिग्री 1/2 माइनस 2 इंटू √3, तो √3/2 तो यानी 2 हो जाएगा, इंटू इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा साइन सी माइनस डी। तो साइन सी माइनस डी का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो कितना होगा बताओ, यह हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी, 2 टाइम कॉस सी प्लस डी, तो 10 8 18 यानी 9x इंटू साइन सी माइनस डी, 8 में से 2 गया यानी x अपान में 2 टाइम्स कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस डी, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी 9x इंटू कॉस सी माइनस डी, कितना होगा कॉस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर मिला हमको √3 माइनस 2 अपान में 2, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यह हो जाएगा हमारा हाफ। भाई इसको रख दिया हमने 0, यहाँ पे 66 रख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यह कितना हो गया -2 √3/2 हो जाएगा, तो 3/2, तो ऊपर मिला हमको कितना 3 माइनस में 2√3, क्लियर है, 3/2 और 3 माइनस 2√3 अपान में कितना हो गया 2, और ऊपर हो गया 2 √3 माइनस 2 इंटू, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना मिलेगा 2 टाइम्स, अब यह x बराबर अगर रखेंगे तो यह हो जाएगा 270 डिग्री, तो कॉस 270 डिग्री कितना होता है बताओ, कॉस 270 डिग्री का, अब इसको ग्राफ से चाहो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यह हो गया हमारा कितना π/2, यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, यह पाई हो गया, यह हो जाएगा, क्या कर रहे हैं 1 सेकंड देखो, हमने बोला इसको ग्राफ से अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो इस तरह से कि यह होता 0, यह होता π/2, फिर यह होता आपका पाई, फिर इसमें हम क्या करते हैं 90 डिग्री जोड़ देंगे तो यह 3π/2 हो जाता है, यानी 270 डिग्री, इसका मान कितना हो गया 0, तो यह 0 हो जाएगा, तो पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना हो जाएगा 0, तो पूरे एक्सप्रेशन का अगर मान 0 हो जाएगा, और इसी तरह से यह भी 0 हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी हम वैल्यू 30 डिग्री भी नहीं रख सकते, तो फिर इसको हमको क्या होगा करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अब यहाँ पे भी देखो हमको वैल्यू पुट करने में लिमिटेशन है, और मैंने इसलिए इसको वैल्यू पुट करके करने का प्रयास किया क्योंकि आपको समझ में आए, यह पता चले कि हम वैल्यू कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। तो यानी इस प्रकार की जब भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जहाँ आ जाते हैं और जहाँ पे हम वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हैं, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मजबूरी में इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो देखो इसको ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता है सॉल्व करने का, उसको सीख लेते हैं। यानी हमने देख लिया वैल्यू पुट करने पे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर हम चाहते मान लो 60 डिग्री रख लेते हैं तो यह हो जाता है हमारा कितना cos 90, तो 540 हो जाता cos 540 डिग्री। तो इसको अगर हम 360 है ना, 360 में कितना ऐड करते हैं 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा, ठीक है। और cos 180 डिग्री अगर ऐड कर देंगे तो यह cos हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा -1, क्लियर है। इसी तरह से दूसरा टर्म हो जाएगा cos कितना था cos x, यानी cos 60 साइन 60 डिग्री। अगर हम cos 60 रख देते तो काम बन जाता हमारा। कितना था इस पीछे देख लेते हैं, हमने जो मिटा दिया इसको पूरा, एक सेकंड रुकिएगा, या ऐसा करते हैं कि पूरा वैल्यू फिर से रख के देख लेते हैं। देखो cos बराबर 60 ले लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 120, राइट, या 90 प्लस 30 का मतलब कितना हो जाएगा cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे हमने x बराबर y बराबर 60 डिग्री रख लिया। या तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि हमको यहाँ पे x y का अलग अलग मान ले लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब यहाँ पे रख लेते हैं, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यह कितना हो जाएगा √3/2, यह 0 हो जाएगा, यह 0 तो 1, 60 प्लस 60 यानी 90 प्लस 30 यानी माइनस कितना हो जाएगा -sin 30 का मतलब -हाफ, और -2 टाइम्स cos 60 तो 2 बटा यानी 1 हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स cos 90 डिग्री,
तो कॉस 10 8 18, 18/2 9 डिग्री, 9 गुणे 60 540 इंटू 8 में से 2 यानी कॉस, यह कितना हो जाएगा साइन एक्स यानी साइन 60 डिग्री अपान में 2 टाइम्स कॉस 540, ठीक है, इंटू नीचे कितना होगा बताइए, कॉस 60 डिग्री। यह कॉस से कॉस कट जाएगा। अच्छा, उसमें तो हम काट भी तो सकते थे, काट देते थे, क्या होता, हम जीरो वाले टर्म से इसको वैल्यू नहीं रखते तो बच जाते हो। और यह साइन 60 tan 60, तो यह कितना हो जाएगा, देखो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, या 2 रहने देते थे, यह हो जाएगा √3 - 2 √3 अपान में 2, नीचे हो जाएगा कितना, 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस आ जाएगा, अब माइनस ऊपर चला जाएगा यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा कितना, 2 √3 - √3, और इसमें आ गया ब्रैकेट में tan 60 का मान कितना हो गया, √3। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 3 दूनी 6 माइनस में 3, यहाँ से हमको जो मान मिलेगा वह कितना मिलेगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हमारा, tan स्क्वायर बराबर अगर 60 डिग्री रख देंगे हम तो ये तो हो जाएगा केवल 3 आएगा, जबकि हमारा मान कितना आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरा होगा। अगर वहाँ पे भी हम, यहाँ पे जो हमने उसको झूठा ही काट दिया, क्योंकि यह टर्म तो दोनों कट रहा था, यह नहीं ध्यान दिया, अगर यह कट जाएगा तब भी हो जाएगा। तो थीटा बराबर अगर आप चाहे 30 डिग्री रख लो और चाहे 60 डिग्री रख लो, कर सकते हो। और अगर इसको ट्रेडिशनल से देखो, मैं इसलिए बच रहा था क्योंकि इसका ट्रेडिशनल करने का तरीका बहुत लंबा है, ठीक है, और अगर इसको ट्रेडिशनल से करना है तो इसको स्किप कर देना बेहतर होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल करने से आपका 3 to 4 मिनट चला जाएगा, यह बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आप यह चीज़ आपको स्ट्राइक करे। तो आप अगर वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाता है, थोड़े से अगर आपकी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक ना होता तो यह क्वेश्चन आ जाता है इजीली से 1.5 से 2 मिनट में आ जाता, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करके ही करेंगे, अगर ट्रेडिशनल करना हुआ तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि वह बहुत लंबा होगा, और जो हमारे एग्जाम में प्रेशर हो जाए तो जो टाइम होता है उस टाइम में हम इसको नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं, यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा, उसके बाद हमारा बचेगा केवल मैक्सिमा मिनिमा, उसको अगली क्लास में एक क्लास में कवर कर देंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा, उसके लिए 2-3 क्लास लगेंगी, राइट। आखिरी क्वेश्चन है ये, इसको ट्रेडिशनल से करना चाहें ट्रेडिशनल कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल से देख लेते हैं कि साइन एक्स अपान में 1 - cos x है, 1 - cos x है अपान में साइन एक्स है, इनका आपस में देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यह कितना हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर एक्स 8, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 + cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos ए अपान में कितना हो जाएगा, अपान में साइन ए इंटू 1 - cos ए, और यह हो जाएगा इंटू यह वाला टर्म्स कितना, cot स्क्वायर ए प्लस 1/1 + cosec एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो cot को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान में 1 प्लस cosec, अच्छा यहाँ पे a है, a + 1, यह दूसरा हो गया, तो यह cos मिल के 2 1 हो जाएगा, तो 1 1 + 2 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, 1 - cos a, 1 - cos a अपान में, अच्छा नीचे भी 1 - cos a, तो यह कट जाएगा, तो यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 2/sin a। पहले टर्म को सिंप्लीफाई किया तो यह मिला 2/sin a। ज़रा दूसरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो क्या होता है। दूसरे को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करें, इसमें यह हो जाएगा कितना, इसको अगर हम चाहें तो तिर्यक कर देंगे तो फिर हमको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं a + b a - b, a + b a - b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a प्लस वाला टर्म कट जाएगा तो ये मिलेगा कितना, कोसेक a - 1 + 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हमको कितना मिला, और यह नीचे ध्यान देना, ठीक है, यह हो जाएगा हमारा कितना, कोसेक ए माइनस हमने 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा कोसेक 1 + कोसेक एक्स, यह कट जाएगा, तो यह हमने बोला 1 से 1 कट जाएगा, तो हमको जो मिला अल्टीमेटली वह कितना मिला, 2 बाई
2/sin A इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक ए, तो यह तो 2/sin² आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यह क्या है, भाग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यह क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, पेन टाइप में यही दिक्कत होता है कि कभी कभी चीज़ें, जैसे आप कॉपी पेन पे लिखते हो ना, सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा होने की वजह से ना सारी चीज़ें, जैसे एक बार में आँख में जैसे जो होता है ना, कि इसके साथ अभी उतना एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक आप देखते होंगे कि बीच बीच में होती रहती है। तो कितना हो गया, 1/, में भाग है तो 1/, में हो जाएगा। तो अगर हम इसको, अभी भाग है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 2/sin A इंटू, या तो sin A लिख दें या तो सीधा साइन कोसेक का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। तो इस प्रकार से समझ लो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। अगर एक बात करें मैक्सिमम मिनिमा को छोड़ के, तो उसको भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी तक का हमारा सबसे लंबा जो, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने क्वेश्चन किया, जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें लगभग 9 घंटे का अब तक कंटेंट हो चुका है। 8 घंटे या 8 घंटे का लगभग कंप्लीट कंटेंट होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 9 घंटे के आसपास होगा, क्योंकि कोई 1 घंटे का एग्जैक्ट वीडियो नहीं, कोई 1 घंटा 10 1 घंटा 20 मिनट का है। उसके बाद भी अभी भी क्या होगा, कम से कम 1 डेढ़ घंटा भी और बताना है कि मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करेंगे। तो यानी लगभग यह 10 घंटे, 10 साढ़े 10 घंटे का पूरा कंटेंट हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, उसको हम करेंगे, कवर करेंगे, 2 से 3 वीडियो में करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल डिटेल, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया 1 बाई 1 करके। इससे बाहर कभी भी SSC का आज तक इससे बाहर रेंज नहीं है, राइट। और आप जानते हो कि कैट की बात छोड़ दें तो अगर एडवांस लेवल का, अगर एडवांस की बात की जाए तो SSC सबसे अच्छा पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, बैंक वगैरह में तो आता नहीं है, वहाँ का अर्थमेटिक अच्छा होता है। बाकी और जैसे एग्जाम होते हैं उनमें सबसे अच्छा लेवल होता है SSC का। तो अगर उस लेवल की हम पढ़ाई करते हैं तो बाकी हमारे जो बचे हुए एग्जाम है, NTPC, MTS, CPO, CHSL, इन सभी प्रॉब्लम, इन सभी क्वेश्चन के, UPSI हो गया, SI जो होते हैं स्टैटिक SI, उन सभी को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ के जो क्वेश्चन है हम बड़े आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।